प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है सतनाम धुन चैनल पर। आज हम एक बहुत ही कोमल, गहराई से भरी और आत्मा को छू लेने वाली वाणी सुनने जा रहे हैं। संगत जी, अक्सर लोग कहते हैं, बाबा जी, हम सिमरन करना चाहते हैं, पर हमें समय नहीं मिलता। कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी कामकाज, कभी बच्चों की देखभाल। ऐसा लगता है जैसे जीवन बस भागता ही जा रहा है। सुबह होती है, शाम हो जाती है, लेकिन सिमरन कहीं पीछे छूट जाता है। पर संगत जी, बाबा जी मुस्कुराकर कहते हैं, अगर सिमरन नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा जीवन जीने की कोशिश करो जिसमें नाम की महक हो, सेवा की भावना हो और प्रेम की मिठास हो। क्योंकि सच्चा सिमरन सिर्फ जुबान से नहीं होता, वो तो हमारे कर्मों, विचारों और व्यवहारों से झलकता है। जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी की मदद करते हैं और हर हाल में राधा स्वामी कहते हैं, तो वो भी एक जीवंत सिमरन बन जाता है। संत महापुरुष हमेशा कहते हैं, सिमरन केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, वो तो एक जीवन जीने की विधि है। जब मन में प्रभु का नाम बस जाए, तो हर सांस, हर धड़कन सिमरन बन जाती है। जब इंसान अपने कर्मों में भी सिमरन को शामिल कर लेता है, तो हर कार्य पूजा बन जाता है। जैसे एक दीपक जहां रखा जाता है, वहां उजाला फैल जाता है। वैसे ही जब मन में नाम का दीप जल जाता है, तो जीवन के हर कोने में उजाला भर जाता है। आज की ये वाणी इसी भाव पर आधारित है। अगर सिमरन नहीं कर सकते, तो क्या करें? बाबा जी कहते हैं, हर इंसान सिमरन के लिए तैयार नहीं होता, पर हर इंसान प्रेम, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चल सकता है। आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाता। सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़, जिम्मेदारियां, काम का तनाव, और इसी में हम सद्गुरु के दिए नाम सिमरन को भूल जाते हैं। पर बाबा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर सिमरन नहीं कर सकते तो अपने काम करते हुए नाम को याद रखो, क्योंकि असली सिमरन वही है जो चलते फिरते, उठते बैठते भी जारी रहे। संगत जी, एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक गांव में सुमित्रा नाम की महिला रहती थी। सुबह उठते ही घर का काम, बच्चों की देखभाल, सास ससुर की सेवा और फिर खेतों में हाथ बटाना, यही उसका जीवन था। दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन उसके मन में एक टीस रहती थी, बाबा जी कहते हैं, सिमरन करो, भजन करो, पर मुझे समय ही नहीं मिलता। एक दिन वो सत्संग में गई। बाबा जी मंच पर विराजमान थे। चेहरे पर वही दिव्य शांति, वही मधुर मुस्कान। सुमित्रा के मन में बेचैनी थी। वह मन ही मन बोली, बाबा जी, मैं सिमरन नहीं करती, मैं क्या करूं? तभी बाबा जी बोले, बेटा, सिमरन केवल तब नहीं होता जब तुम बैठकर आंखें बंद करती हो। अगर तुम चलते फिरते, काम करते हुए भी प्रभु का नाम याद रखो, तो वही सच्चा सिमरन है। यह वचन सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से उसने ठान लिया, अब मैं हर काम में बाबा जी को याद रखूंगी। जब वह आटा गूंथती तो मन में राधा स्वामी चलता रहता। जब बर्तन धोती तो होठों पर वही नाम होता। जब बच्चों को सुलाती तो मन में वही धुन गूंजती रहती। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदल गया। जहां पहले तनाव और थकान थी, अब वहां शांति और प्रेम की खुशबू फैल गई। लोग उससे पूछते, सुमित्रा बहन, तुम्हारे घर में तो जैसे भक्ति की सुगंध बस गई है। वह मुस्कुरा कर कहती, मैंने कुछ नहीं किया, बस काम करते हुए बाबा जी को याद रखना शुरू किया है। धीरे धीरे इसकी यह आदत उसके पूरे जीवन का हिस्सा बन गई। अब उसे लगता कि हर काम प्रभु की सेवा है। वह कहती, मैं जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ तो मुझे लगता है मैं सद्गुरु के लिए भोग लगा रही हूँ। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने मन का मैल भी साफ कर रही हूँ। यही भावना उसे हर पल संतोष देती। उसका मन शांत रहता, चेहरा खिला रहता और हर किसी से बात में मिठास झलकती। सुमित्रा के जीवन का यह परिवर्तन उसके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आकर कहते, बहन, हमें भी सिखाओ कैसे हर काम में नाम याद रखा जाए। सुमित्रा मुस्कुरा कर कहती, बस इतना करो, जब भी कोई काम करो, मन में एक बार राधा स्वामी बोल लो, फिर वही भावना उस काम को पवित्र बना देगी। संगत जी, यही तो सच्चा संदेश है।
अगर बैठकर सिमरन नहीं कर सकते तो काम करते हुए उस नाम को याद रखो, क्योंकि जब दिल में नाम बस जाए तो हर पल हर सांस सिमरन बन जाती है। संतों ने कहा है, जिसके दिल में नाम बसा वही सच्चा भक्त है। समय की कमी नहीं होती, कमी होती है रुझान की। जहां मन लग जाता है वहां सिमरन अपने आप होने लगता है। इसलिए आज से एक संकल्प करें, काम चाहे कोई भी हो, मन बाबा जी के चरणों में लगा रहे। यही सबसे बड़ा सिमरन है, यही सच्ची भक्ति है। बाबा जी कहते हैं, अगर जीभ सिमरन नहीं कर पा रही तो उसे दूसरों की निंदा से बचाओ। अगर मन सिमरन में नहीं टिक पा रहा तो उसे दूसरों की भलाई में लगाओ। अगर शरीर बैठकर सिमरन नहीं कर पा रहा तो उसे सेवा में लगा दो, क्योंकि सेवा, सच्चाई और करुणा ये भी प्रभु तक पहुंचने के मार्ग हैं। जब मन शांत होगा तो खुद ब खुद सिमरन शुरू हो जाएगा। अगर सिमरन नहीं हो पा रहा तो निराश मत होना, बस मन को साफ रखो, दिल को प्रेम से भरो और हर पल ये भावना रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो सद्गुरु की रजा में हो रहा है। एक दिन वही रजा तुम्हें सिमरन की मिठास तक पहुंचा देगी। जो लोग चलते फिरते, काम करते, खाते पीते, दूसरों के बीच रहते हुए भी सिमरन करते हैं, वही वास्तव में संत मत की आत्मा को समझ चुके होते हैं। हुजूर महाराज जी कहते हैं, सच्चा सिमरन वही है जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर सांस में बस जाए। जिसके मन में प्रभु का नाम हर समय गूंजता रहे, वही असली भजन करता है। ऐसा भक्त बाहर से साधारण लगता है, पर अंदर से वो प्रभु के प्रेम में डूबा होता है। उसके हर काम में शांति, हर शब्द में मिठास और हर सांस में भक्ति बस जाती है। कई बार संगत जी, हमें लगता है कि जब तक हम किसी कमरे में बैठकर आंखें बंद नहीं करेंगे, तब तक सिमरन पूरा नहीं होगा। पर क्या सच में ऐसा है? क्या सच्चा प्रेम सीमित स्थान में होता है? नहीं, सच्चा प्रेम तो हर जगह होता है। जैसे सुगंध फूल में रहती है पर फैलती हर दिशा में है, वैसे ही सच्चा सिमरन भी मन में रहता है पर झलकता हर कर्म में है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, सच्चाई से बोलता है और किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, वो हर क्षण प्रभु के नाम को जी रहा होता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सिमरन केवल बैठने की चीज नहीं, ये तो जीने का तरीका है। जब मन में नाम का रस बस जाए तो हर काम पूजा बन जाता है। जो चलते फिरते भी नाम जपते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे प्रभु के रंग में रंग जाता है। उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका आचरण सब दिव्यता की खुशबू से भर जाता है। वो हर हाल में संतुलित रहते हैं, चाहे सुख मिले या दुख, क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सद्गुरु की रजा में हो रहा है। संगत जी, ये जीवन बहुत छोटा है, समय निकलता जा रहा है। एक दिन ये शरीर भी साथ नहीं रहेगा, पर जो नाम हमने भीतर बसाया है वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए अगर आज सिमरन नहीं कर पा रहे तो निराश मत होइए, बस इतना करिए कि हर काम प्रेम से करें, हर बात में मिठास रखें और मन में सद्गुरु का नाम बसाए रखें। धीरे धीरे यही अभ्यास आपको भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, सेवा और विनम्रता को अपना लेता है, वह बिना बोले भी सिमरन कर रहा होता है। सच्चा सिमरन शब्दों का नहीं, भावना का होता है। जब मन की गहराइयों से निकले राधा स्वामी शब्द, तो वो सीधे प्रभु तक पहुंचता है। इसलिए जब आप थके हों, दुखी हों, परेशान हों, तब भी मन ही मन राधा स्वामी कहिए। वही नाम आपको संभालेगा, वही नाम आपको शांति देगा। बाबा जी कहते हैं, सिमरन केवल शब्दों से नहीं, प्रेम से होता है। अगर प्रेम सच्चा है तो नाम अपने आप जपने लगता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का नाम बार बार बिना सोचे दोहराती है, वैसे ही भक्त का मन भी सद्गुरु के नाम में रमा रहता है। इस प्रेम में कोई प्रयास नहीं होता, बस प्रवाह होता है। संगत जी, याद रखिए, नाम केवल जपने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जो नाम में जीता है वो हर हाल में शांत रहता है। उसके लिए कोई दुख स्थायी नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि सद्गुरु उसके साथ है। जो नाम में जीता है उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, उसकी आंखों में करुणा रहती है और उसके हृदय में प्रेम की धारा बहती रहती है। इसलिए आज से ये संकल्प करें कि हम हर काम में सद्गुरु को याद रखेंगे। जब सुबह उठे तो राधा स्वामी कहें, जब खाना बनाएं तो राधा स्वामी कहें, जब काम करें, जब गाड़ी चलाएं, जब बच्चों को पढ़ाएं, हर क्षण
हर सांस में राधा स्वामी को याद करें। यही सच्चा सिमरन है, यही जीवन की साधना है। संतों ने कहा है, नाम लेने से भी बड़ा है नाम में जीना। जो नाम में जीता है वह स्वयं प्रेम बन जाता है, करुणा बन जाता है, शांति बन जाता है। उसका हर कदम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसका जीवन एक चलती फिरती वाणी बन जाता है जो कहती है, अगर सिमरन नहीं कर सकते तो ऐसा जीवन जियो जिसमें हर कर्म सिमरन बन जाए। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर आप सतनाम धुन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर नई बाबा जी की वाणी सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट राधा स्वामी जी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। राधा स्वामी जी।